हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रिसिटी में आज हम बात करेंगे ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस और किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं किस टॉपिक के बारे में? आज हम बात करने जा रहे हैं किसके? ईएमएफ के बारे में। ठीक है, इसमें मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती क्या है? जैसे हमारे पास ये सेल है, ये क्या है? सेल है। अब ये सेल किसी टर्मिनल में या किसी सर्किट में कनेक्ट नहीं है, ये सेल किसी में भी कनेक्ट नहीं है। तो इस समय जो इस पे क्या होगा, इसके अंदर जो होगा वो होगा ईएमएफ। जब ये सेल कनेक्ट होगा किसी सर्किट में तो इसमें क्या आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गया? जैसे हमारे पास की बात करता हूँ, जैसे हमारे पास क्या है, ये सर्किट है। ठीक है, ये बैटरी है। ठीक है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये आर हो गया। अगर हमारे पास ये जो बैटरी है अभी कनेक्टेड नहीं है, नॉट कनेक्टेड है, नॉट कनेक्टेड, क्या है? कनेक्ट नहीं है, तो उस केस में उस समय जो पोटेंशियल होगा उसको हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईएमएफ। क्या बोलते हैं? ईएमएफ। व्हेन सर्किट इज नॉट कनेक्टेड, व्हेन सर्किट इज नॉट कनेक्टेड। ठीक है, जब सर्किट कनेक्ट नहीं होगा तो क्या, तो सेल में क्या होगा? ईएमएफ होगा। क्या होगा? ईएमएफ होगा। क्या होगा? क्या होगा? ईएमएफ होगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, देखो इसकी जो डेफिनेशन है ईएमएफ की, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पोल्स, द पोटेंशियल डिफरेंस between two poles when cell is not connected in सर्किट। तो सेल कनेक्टेड नहीं है सर्किट में, तो क्या होगा? उसमें ईएमएफ होगा। जैसे एक दुकान में जाओगे तो दुकान पैकेट में क्या लगे रहते हैं? बहुत सारे सेल्स लगे रहते हैं। ठीक है, तो उस सेल में देखो उस समय क्या बोलेंगे हम, उसे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, उस समय उस सेल के अंदर होगा ईएमएफ होगा, क्योंकि वो अभी कनेक्ट नहीं है कहीं पे। क्या नहीं है? कनेक्ट नहीं है। तो ठीक है, जो ईएमएफ का काम होता है, ईएमएफ ड्राइव्स द चार्ज। क्या करता है? ईएमएफ ड्राइव्स द चार्ज। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना बेटा कि सेल ख़त्म हो गया, तो सेल ख़त्म नहीं होता, सेल की ईएमएफ फोर्स क्या होती है? कम हो जाती है। जब वो सेल क्या कर पाता, अब वो सेल क्या नहीं कर पाएगा? अपने चार्ज को ड्रॉ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो बैटरी का काम है सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट कराने के काम आती है, और इलेक्ट्रॉन को कौन ड्रिफ्ट कराएगा? ईएमएफ ड्रिफ्ट कराएगा। जब ईएमएफ ख़त्म हो गया सेल का, तो सेल को हम बोलते ख़त्म हो गया। सेल में कोई चार्ज नहीं होता, सिर्फ सेल किसका काम आता है? सेल जो हमारा चार्ज है तो उसको ड्रिफ्ट कराने का काम आता है। क्या आता है? ड्रिफ्ट कराने का काम आता है। ठीक है, तो ये हमें आपको ईएमएफ समझ में आ गया। ठीक है, नॉट कनेक्टेड, उस समय पोटेंशियल, इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट ही होती है। क्या होती है? वोल्ट होती है, जो पोटेंशियल डिफरेंस की होती है। ठीक है, ये केस है। अब है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। कपड़ा देना। तो टर्मिनल पोटेंशियल की बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसकी? ये ईएमएफ समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ना क्या होता है? सिंपल, जब क्या होगा, आप सेल कनेक्टेड हो गया सर्किट में, तो उसको हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड टीपीडी। ठीक है, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम करेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात। ठीक है, कोई पूछेगा कि टीपीडी क्या होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टीपीडी का फॉर्म होता है जब क्या होगा? सेल क्या होगा? कनेक्ट हो जाएगा। अब सेल क्या हो रहा है? कनेक्ट हो रहा है किसी सर्किट में, तो वो क्या करेगा? ड्रॉ करेगा ना करंट को, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास सर्किट है,
इसका रेजिस्टेंस R हो गया, ठीक है। ये हमारे पास सेल हो गया, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे सेल कनेक्टेड है, हमने की क्या कर दी, प्लग्ड, तो यानी कि ये क्लोज सर्किट है, क्लोज की, क्या कर दी हमने, की। तो हम बोलेंगे व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस between the 2 points across the circuit when key kept close, की को क्लोज करेंगे, की को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगी ना, तो करंट फ्लो होना शुरू कर देगी। तो उस समय हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो आगे समझ में इसका मतलब AMF और TPD का मतलब क्या है, ठीक है। तो जब सेल कनेक्ट होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और जब हमारे पास क्या होगा, सेल इज़ नॉट कनेक्टेड, देन इट इज़ कॉल्ड EMF, ठीक है। एक रिलेशन में आपको अब थोड़ा इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बताऊँगा। इससे मैंने बता दिया था इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, अब ये होता क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसी में कर लेते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल कौन करेगा, इलेक्ट्रोलाइट करता है प्रोवाइड, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट। अब आपको पता है ना इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, सॉल्यूशंस होगा। हमारे पास जो वाला सेल होता है, लैक्लांचे सेल वगैरह होता है, ठीक है, लैब में, तो उसमें क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है, तो वो सॉल्यूशन क्या करता है, वो भी खुद में इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे वो इंटरनल रेजिस्टेंस, देखो सर्किट में जैसे हमने सॉल्यूशन बना दिया, क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। अब वो क्या होगा, कुछ टाइम बाद सॉल्यूशन पुराना होता जाएगा। जब वो पुराना होता है तो वो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, यानी अगर फ्रेशली प्रिपेयर करेंगे तो उसमें लो रेजिस्टेंस होगा। पर जब वो पुराना हो जाएगा, लैक्लांचे सेल में जो सॉल्यूशन पुराना हो जाएगा, तो वो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सेल को, उसका जो सॉल्यूशन है बदलते रहता है टाइम के साथ, ठीक है। तो जैसे अगर हम बोलेंगे ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोड्स हो गई, ये इलेक्ट्रोड्स हो गई। अब ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, क्या है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड है यहाँ पे। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होगा तो ये क्या करेगा, लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, लो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, लो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है। अगर ये क्या होगा, नॉट फ्रेश, अब ये पुराना हो गया, आपके यहाँ पे, तो ये हमारे पास ओल्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड है, ओल्ड प्रिपेयर्ड, ये हमने प्रिपरेशन इसकी की 3-4 दिन पहले, यानी कि हमने 10 दिन पहले कर दी थी इसकी, 10 डेज बिफोर। तो उसका रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, क्या जाएगा, हाई रेजिस्टेंस ये ऑफर करेगा, क्या करेगा, हाई रेजिस्टेंस ये ऑफर करेगा, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस पता है ना, आर से नोट करते हैं, किससे करते हैं, आर से। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एन इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे, अब कुछ रिलेशंस हैं, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस और उसके, ठीक है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो ये समझ में आ गया, इतना कोई दिक्कत यहाँ तक। AMF आपको बता दिया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपको बता दिया, और आपको बता दें इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो भी कोई सेल होगा वो क्या करेगा, अपना इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में क्या जाएगा, R प्लस कैपिटल R, ठीक है, R स्मॉल r प्लस कैपिटल R, तो टोटल रेजिस्टेंस। तो कब इसमें देखो ये हमारे पास सेल था, तो इसमें खुद का रेजिस्टेंस भी और ऊपर लगा हुआ भी, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसमें, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास ये हो जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा इस तरह से, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक, तो उसको मिटा दूँ, ठीक है।
अब हम बात करेंगे किसकी, कुछ रिलेशंस है हमारे पास, तो हम उसको प्रूव करवाएंगे, ठीक है। तो इसको रब कर लेते हैं। अब इंटरनल रेजिस्टेंस के क्या होते हैं, बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसको मिटा देते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, टू प्रूव ठीक है, टू प्रूव हमारे पास है E इक्वल्स टू V प्लस आई आर, ये प्रूफ करना है। क्या करना है, ये प्रूफ करना है। अब हमें क्या पता है, ओम्स लॉ पता है, क्या पता है, ओम्स लॉ पता है ना, ओम्स लॉ पता है। तो ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू V अपॉन वो होता है ना R, तो E अपॉन R प्लस R। ये सर्किट देख लेते हैं, ठीक है, सर्किट दिखाता हूँ आपको, ये सर्किट बना देता हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखो कैसे होगा, ये हमारे पास क्या है, ये रेजिस्टेंस R हो गया, ठीक है, बैटरी हो गई, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r होगा, ठीक है, की प्लग्ड है, ठीक है, और करंट भी यहाँ पे फ्लो हो रही है, ठीक है, यहाँ से सपोज आई गई, तो बैटरी में EMF तो होगा ही, तो ई से डोंट कर देते हैं, यहाँ पे EMF है, ठीक है, क्या है, EMF हो गया। अब देखो क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो E इक्वल्स टू V अपॉन R था ना, V प्रोपोर्शनल टू आई आर और I इक्वल्स टू V अपॉन R, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये प्रूफ करवाना है, तो देखो कैसे होगा, ये मल्टीप्लाई के साथ जाएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई गया, ये जाएगा E, तो जाएगा आई आर, और ये समझ में आ गया आपको, आई आर और आई स्मॉल आर, ठीक है, आई कैपिटल स्मॉल आर, ठीक है। तो ये टर्म हमारे पास आ गया। अब हमें पता है आई आर कितना होता है, V इक्वल्स टू आई आर पढ़ा है आपने, V इक्वल्स टू, ये भी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही है, V इक्वल्स टू आई आर, तो ये V हो गया, देखो ये किसके इक्वल हो गया, V प्लस आई आर इक्वल्स टू E, हमारे पास ये केस आ गया, क्या आ गया, ये केस आ गया। तो इस केस में हम बोलेंगे, ये चार्जिंग वाला केस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चार्जिंग वाला केस नहीं, डिस्चार्जिंग वाला केस होगा ये। देखो मैं इसको कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो हम कर सकते हैं V इक्वल्स टू E माइनस आई आर कर सकते हैं ना इसको, आई आर। अब ये क्या हो गया, जो हमारे पास आई आर है ये उस तरफ चलेगा, क्या चलेगा, उस तरफ चलेगा, नेगेटिव में हो गया। इस केस में हमारे पास क्या होगा, करंट आई फ्लो आउट द सर्किट, ठीक है, करंट, बैटरी ड्रॉज द करंट, ठीक है, बैटरी ड्रॉज द करंट। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या करेगी, जो बैटरी होगी वो क्या करेगी, करंट देगी सर्किट को, क्या देगी, करंट देगी सर्किट को, जिससे बल्ब जल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास इस केस में क्या हुआ, देखो, तो इस केस में हमारे पास EMF क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, किससे, TPD से, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। तो ये केस आ गया, जब बैटरी ड्रॉ करंट करेगी तो उस केस में क्या हो रहा, EMF यहाँ पे क्या हो रहा, बड़ा हो रहा TPD से, ठीक है। एक दूसरा केस है हमारे पास, तो दूसरा केस हमारे पास आ गया कितना, देखो अब एक केस दूसरा है, अगर हमारे पास क्या हुआ, V इक्वल्स टू E प्लस आई आर होगा, ये अलग अगर कंडीशन आ गई, ये वाली कंडीशन अगर आपके पास आती है, तो ये किसी कंडीशन हो गई, चार्जिंग की कंडीशन हो गई, क्या हो गई, चार्जिंग। इस केस में क्या होगा, ये चार्ज होगा, तो इस केस में TPD क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो TPD बड़ा नहीं हो जाएगा किससे, EMF से, ठीक है, तो EMF से ये जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब चार्जिंग हो रहा तो यानी कि क्या हो जाएगा, EMF के साथ IR ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, IR ऐड है, उसमें क्या हो रहा था, IR सब्ट्रैक्ट हो रहा था EMF के साथ, तो यानी कि EMF ग्रेटर बन जाएगा, यहाँ पे TPD कम बन जाएगा। जब चार्जिंग होगी तो TPD क्या होगा, ज़्यादा होगा, और EMF क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो समझ में आ गया, ठीक है, वाला टॉपिक। तो इससे रिलेशन बन गया, इससे एक और रिलेशन बनता है, तो ये प्रूव हो गया था, ये वाला क्या हो गया था, ये हमने प्रूफ करवा दिया था यार, ठीक है। यहाँ पे अब इसी रिलेशन को लो और हम इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए प्रूफ करेंगे।
तो इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इसको मिटा देते हैं। तो ये नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए प्रूफ करवा देंगे। एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए प्रूफ करवाएंगे, ठीक है। तो अब क्या कराना है, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला प्रूफ कराना है, ठीक है। तो इसी रिलेशन को मैं लूँगा, तो E इक्वल्स टू वी प्लस आई आर था, तो ये आएगा E इक्वल्स टू ई माइनस वी और ये आएगा आई आर, ठीक है। अब ये I है, दोनों को नीचे चले जाएगा डिवाइड में, तो ई आई और ये वी बाई आई इक्वल्स टू आर। समझ में आ गया इतना। अब हमें पता है V अपॉन आई कितना हो जाएगा, R हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा R, और I क्या होता है, V अपॉन R होता है ना, क्या होता है, I इक्वल्स होगा V अपॉन R, क्या हो जाएगा, V अपॉन R। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो I इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन R लिख देता हूँ मैं, I इक्वल्स टू इसी से निकल गया ना, V अपॉन R। तो I की जगह V अपॉन R और V अपॉन I की जगह हमने कर दिया R, V अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये R ऊपर चले जाएगा, क्या चले जाएगा, ऊपर ई आर अपॉन वी माइनस आर इक्वल्स टू स्मॉल आर। इतना समझ में आ गया, ठीक है। लास्ट टॉपिक देखो, अब इसे हम आर कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, आर कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ई माइनस वन, नीचे वी भी होगा इसके, और इक्वल्स टू आर, इक्वल्स टू ये जाएगा आर। ये आ गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए पूरा कंसेप्ट आ गया। तो देखो हमारे पास क्या हो गया, हमने इससे आर कॉमन लिया, तो ई अपॉन वी माइनस वन इक्वल्स टू आर, ये हो गया, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये किसका रिलेशन है, इंटरनल रेजिस्टेंस का रिलेशन है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस कौन ऑफर करता है, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल, ठीक है। अब थोड़ा एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन के लिए, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब इसी को मैं लूँगा, इसी टर्म को। अब है मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कब होगी इस केस में, देखो डिसिपेशन, ठीक है। जब इंटरनल रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा, तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन हम निकालेंगे इसमें, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आर इक्वल टू आर, तो हम यहाँ पे लिखो इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, किस में, इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखो हमारे पास क्या हो गई है, स्मॉल आर हो गया, ई अपॉन वी हो गया माइनस वन, और ये कितना हो गया आर, आर से आर कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा कितना, वन बच जाएगा, ठीक है। आप देखो ई बाई वी, वन प्लस वन डेट इज इक्वल्स टू टू, डेट इज इक्वल्स टू, थोड़ा ढंग से लिखता हूँ, ठीक है, ई अपॉन वी माइनस वन इक्वल्स टू वन, वन प्लस वन टू, ई बाई वी इक्वल्स टू टू। अब टू वहाँ चले जाएगा, तो ई इक्वल्स टू टू वी, ठीक है। तो यानी कि ईएमएफ क्या होता है, ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि ईएमएफ बड़ा होता है इस केस में, ठीक है, ठीक है। तो ईएमएफ बड़ा ही रहता है किससे, पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक है। तो अब अगर हम बात करेंगे किसकी, इस चैप्टर में हमने किसकी बात की, ईएमएफ के बारे में बात की, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात की, और किसके बारे में बात की, और इंटरनल रेजिस्टेंस की बात, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा आएगा किरचॉफ लॉ पे, ठीक है, किरचॉफ लॉ एंड व्हीटस्टोन ब्रिज में, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।